औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज दो तीन मौजू पे बात करूँगा। सबसे पहला मौजू है कि डॉलर की कुछ लगाम पड़ी है और IMF के साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मायदा हो गया है। और इसके बाद फिर तेज़ी से PTI को जो अदलिया की तरफ से रिलीफ मिल रहा है उस पर बात करूँगा। और अदलिया में कुछ काली भेड़ें हैं उनकी निशानदेही करूँगा। और इसके बाद फिर हमारी आर्मी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल हो गई है। उनको किस तरीके से वापस घसीटा जा रहा है कि वो उनको कहा जा रहा है कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, तो उस पर भी बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले वही अपील कि मैं एक 75 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ और ये मेरा अपना चैनल है और मुझे ये एजाज़ भी हासिल है कि सबसे सीनियर यूट्यूबर भी हूँ मैं। और मेरी सबसे अपील है कि मैं सबसे सीनियर सहाफ़ी भी हूँ। 75 में मैंने नवाए वक्त अखबार से मैं अदारिये लिखने से अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जारी है। तो नाम इसलिए नहीं बना सका कि मैं लिफाफा वगैरह नहीं लेता था। तो मेरी आप सबसे अपील है कि मेरे इस चैनल को ये हक सच की आवाज़ है। अगर आप चाहते हैं कि हक सच आप लोगों तक पहुंचता रहे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले वीडियो देखें, फिर लाइक करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें। और आपके घर में जितने भी लोगों के व्हाट्सएप बने हुए हैं उन सब से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और अब आ जाते हैं मौजू की तरफ कि सबसे पहले देखें, मुल्क बिल्कुल जिस वक्त शहबाज शरीफ को मुल्क मिला तो यकीन जानिए मुल्क दिवालिया होने के करीब था। और इमरान खान की कोशिश भी थी, इसके पीछे जिन जो इन्वेस्टर है ना उनकी भी कोशिश थी कि मुल्क दिवालिया हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने करम नवाजी की है कि मुल्क दिवालिया होने से बच गया है। और इंशाअल्लाह आगे भी अल्लाह ताला गैब से मदद करता रहेगा, हमारा मुल्क दिवालिया नहीं होगा। और जिन लोगों की ख्वाहिश थी उनकी ख्वाहिश उनके दिल में इंशाअल्लाह रह जाएगी। अभी ज़ोर शोर से काम शुरू हो गया सी पैक पे भी। और चाइना ने हामी भरने के लिए कि दोबारा से, अगर चाइना ने कहा कि मैं पाकिस्तान की फुल सपोर्ट करूंगा, लेकिन उसके लिए उसने शर्त रखी है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। और ये हमारी अदलिया नहीं चाहती है कि नवाज शरीफ वापस आए। अगर ये चाहते तो अब तक जुल्फी बुखारी को इन्होंने रिलीफ दे दिया है। जुल्फी बुखारी तो आयात नायल हुआ था, उसकी ना नायलियत तो ख़त्म कर दी है। उसने तो झूठ बोला था, उसने उसके पास डबल नेशनलिटी थी। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के पास कौन सी डबल नेशनलिटी थी? नवाज शरीफ के पास उसको तो नायल किया गया था बेटे से तनख्वाह ना लेने की वजह से। तो अब अदलिया को भी चाहिए कि अपनी रवश तब्दील करें और नवाज शरीफ को वापस लाए। और इसी तरह ये जो नाजायज़ रिलीफ दिया जा रहा है ना PTI को, ये भी नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अगर नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं मिला था तो इनको भी नहीं मिलना चाहिए, तब जाके तो होगा। ये नहीं होगा कि भाई अगर चीफ जस्टिस अता बंदियाल की जान पहचान है तो वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के नाजायज़ फेवर दें उसको, इमरान खान को और PTI को। ये नहीं होगा। अब अवाम में शऊर आ चुका हुआ है। और ये शऊर अवाम में लाने का कौन? ये PTI वाले जाहिल लोग हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान ने शऊर दिलाया लोगों को। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, इमरान खान ने नहीं दिलाया।
बल्कि लोगों को शऊर दिलाया है, लोगों को बात करने का तरीका बताया है, बात समझने का तरीका बताया है, अपना हक लेने का तरीका बताया है, तो मीडिया ने बताया है। मीडिया के थ्रू, आजकल मीडिया का दौर है, कोई बात छुप नहीं सकती है। अब कोई चोरी करना चाहे ना, करप्शन करना चाहे, तो अब ये नहीं होगा खान साहब, अब ये नहीं होगा, ये नामुमकिन है कि छुप जाए। तो बाकी खान साहब बड़े मुश्किल में फंस गए हुए हैं। खान साहब के लिए अब इस मुश्किल से निकलना मुश्किल है। वैसे तो उन पे 70 केस दर्ज हैं जो पक्के प्रूफ के साथ दर्ज हुए हैं, कितनों से बचेंगे। लेकिन ये जो 3 केस है ना, इनमें तो मुकम्मल तौर पे वो, अगर पूरी सुप्रीम कोर्ट भी उनकी हिमायत में आ जाए ना, तो उनको नहीं बचा सकेगी इंशाअल्लाह। सबसे पहला केस जो उन्होंने जो अपनी नाजायज बेटी का छुपाया, एक उन्होंने शादी से पहले ही एक नाजायज बेटी पैदा की थी, तो जिसको अपनी बेटी, चलो गलती हो गई है तो कम से कम उसको तस्लीम तो करते ना कि भाई ये मेरी बेटी है। अमेरिका में तस्लीम किया है, अदालतों में तस्लीम किया है, लिख के भी दिया है, उसकी उसकी गार्डियनशिप भी लिख के दिया, उसकी खाला को परवरिश करने का उसकी खाला को लिख के दी। और उसके बाद जब खाला फौत हुई तो अब इमरान की बीवी उसको पाल रही है, उसके दोनों बेटों के साथ उसको भी पाल रही है। तो इनको इनके देखें, इनकी तवज्जो ना देने की वजह से जो बंदा अपनी औलाद पे तवज्जो नहीं दे सका है, लोग उससे पाकिस्तान के लिए तवक्को रख रहे हैं कि ये हमें रियासत मदीना बना के देगा। ये जाहिल लोग हैं। ये अनपढ़ जाहिल को समझाना मुश्किल होता है, पढ़े लिखे जाहिलों को समझाना मुश्किल होता है। अनपढ़ जाहिल फिर भी समझ जाता है, पढ़े लिखे जाहिल नहीं समझते हैं कि जो बंदा अपनी औलाद को नहीं सुधार सका है, बेटी इसकी क्रिश्चियन बन गई, बेटे दोनों यहूदी बन गए, नाम के सिर्फ मुसलमान है। कभी किसी ने उनको किसी मस्जिद में देखा हो, नमाज पढ़ते हुए किसी ने देखा हो, वो उनके उनकी इबादत गाह में इतवार वाले दिन जाते हैं, यहूदियों की इबादत गाह में, वहाँ इबादत करते हैं, अपने नाना नानी के साथ जाते हैं और अपनी माँ के साथ। और ये भी खान साहब ने झूठ बोला था कि उसकी बीवी ने उसकी बीवी मुसलमान होके गई थी और उसके बाद फिर मुसलमान होने के बाद इमरान खान ने शादी की। नहीं, ये झूठ बोला इसने। झूठा शख्स है, एक नंबर का झूठा शख्स है कि इतनी डटाई के साथ झूठ बोलता है ना कि बंदे को हकीकत लगता है कि भाई ये सच बोल रहा है, इस कदर झूठ बोलता है। उसने वो पहले भी यहूदन थी, अब भी यहूदन है। वो यहूदी कभी मुसलमान नहीं होते हैं, बाकी हिंदू हो जाते हैं, सिख हो जाते हैं, क्रिश्चियन हो जाते हैं। ये ये नहीं होते हैं। ये जितनी मर्जी कोशिश करो ना, यहूदी मुसलमान नहीं होते हैं। ये बड़े कट्टर अपने मज़हब के वो होते हैं, ये नहीं होते हैं। ये मज़हब तब्दील नहीं करते हैं। उसने कोई नहीं मज़हब तब्दील किया, बल्कि इसके बच्चों को भी उसने यहूदी बना दिया है, दोनों बेटों को। बेटी पहले से ऑलरेडी क्रिश्चियन है। जो अपने बच्चों को दीन के ऊपर नहीं चला सका है, उससे ये कौम उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि वो हमें सल्तनत मदीना बना के देगा। सल्तनत मदीना एक ही थी बस, जो पैगंबर ने बनाई थी। उसके अलावा दूसरी रहती क़यामत तक दूसरी रियासत मदीना नहीं बन सकती है।